Hello, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट टाइम हम सूडो कोड्स कर रहे थे एंड उसमें हमने फॉर लूप को सिलेक्ट किया हुआ था एज अ टॉपिक एंड वी हैव डन मैनी क्वेश्चंस ऑन इट। और अभी हम अपनी सेकंड लूप की तरफ मूव करते हैं एंड दैट लूप इज रिपीट अनटिल लूप। राइट, सो प्रीवियसली हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे फॉर से रिलेटेड। आई आई टोल्ड यू पीपल दैट जितना जितना आगे हम जा रहे हैं एज वी आर लर्निंग सम न्यू टॉपिक्स वी हैव टू इम्प्लीमेंट द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स इन द न्यू क्वेश्चंस। तो अब आप वैसे ही देख रहे हैं कैसे ही हो रहा है। लाइक हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था इट वाज अबाउट राइट अ सूडो कोड 5 numbers फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द काउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव्स एंड जीरोस। तो अभी जो हमारे पास नेक्स्ट लूप है वो रिपीट अनटिल है एंड रिपीट अनटिल को हम पोस्ट कंडीशनल लूप भी कहते हैं। राइट, सो नाउ वी लर्न दैट थिंग। और फिर उसके बाद थर्ड लूप हमारे पास रह जाती है दैट इज प्री कंडीशनल लूप। ओके, सो व्हेन एवर यू आर इम्प्लीमेंटिंग अ लूप सो यू शुड नो द एप्लीकेशंस ऑफ इट। सो स्टार्ट लेते हैं। सो द टॉपिक नेम इज पोस्ट कंडीशनल लूप। जो फॉर लूप थी उसको हम काउंट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। राइट, सो दिस टाइम टॉपिक इज पोस्ट कंडीशनल लूप। तो इसको मैं पोस्ट कंडीशनल क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज दिस टाइम जो हमारे पास कंडीशन है दैट इज एट द वेरी एंड। ओके, सो व्हाट आर द कीवर्ड्स इन इट? तो इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं द ओनली टू कीवर्ड्स, द वेरी फर्स्ट वन इज रिपीट and the second is until। अब हम थर्ड पे ये देखते हैं कि when to use, that is the main, कि हम इस लूप को क्यों यूज करेंगे when we are already using for loop। तो इसका क्या रोल है? Okay, so the very first application of it is when the number of repetitions are not known। आपको पता ही नहीं है कि लूप कितनी बार चलेगा। So when the number of repetitions are not known। This is the very first condition and the second one is um, आपके पास बेशक कंडीशन राइट है रॉन्ग है, लूप ने एटलीस्ट एक बार जरूर रिपीट होना है। सो द लूप मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। द लूप मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। अभी हम इनको एग्जांपल्स के साथ देखते हैं दैट हाउ इट इज fulfilling this condition। The loop must be executed at least once। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन सी सिचुएशंस के अंदर हम इसको यूज करेंगे। नंबर ऑफ रेपिटेशंस आर नॉट नोन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि राइट टू इनपुट 10 numbers फ्रॉम द यूजर, रिपीट अनटिल यूज हो जाएगा बट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू यूज दैट। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर तो हमें नंबर ऑफ रेपिटेशंस पता है दैट वी हैव 10 numbers or 5 numbers। so in that scenario it appropriate नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक क्वेश्चन लिख देते हैं फॉर लूप के अंदर एंड वो टू कन्वर्ट इनटू रिपीट अंटिल, या एक रिपीट अंटिल का क्वेश्चन आपने वापस फॉर लूप में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन वो बात की बात है, अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि एक हमारे पास क्वेश्चन है वेयर यू हैव टू इनपुट अ पॉजिटिव नंबर। So for example, the question is write a pseudo code to input a positive number। Input a positive number means कि हमने यूजर को ये कहा है that you have to input a positive number। और यूजर जो है वो कभी -5 इनपुट कर देता है, कभी -6 कर देता है, कभी -11 कर देता है। So the point is that our pseudo code should not accept these kind of numbers। Why? Because the question was to write a pseudocode to input a positive number। So it means कि वो जब जब नेगेटिव नंबर इनपुट करेगा will not accept that। और जो ही वो पॉजिटिव नंबर इनपुट करेगा सो विल एक्सेप्ट इट एंड विल एग्जिट द लूप। सो इट मींस कि हमने यहाँ पर भी लूप को एग्जिट नहीं किया, यहाँ पर भी नहीं किया, यहाँ पर भी नहीं किया, लेकिन जब हमें अपने काम का नंबर मिल गया सो हम उस टाइम के ऊपर एग्जिट ले रहे हैं। सो दैट पॉइंट यू नो विल यूज द रिपीट अनटिल लूप। एंड आप नॉर्मली देखते हो तो ये हमारे पास मल्टी
जब हम फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं तो रिपीट until लूप लगा हुआ होता है. लेट्स से they are asking you to input your first name and your right numbers inside it, so they'll not accept that value. We have to re-enter that value. Okay, now the next one is और क्या हो सकता है? For example, there is a question that you have to buy some tickets, okay, from the ticket booth, and there is a software there where you have to input your CNIC number and the number of tickets, and वो आपको maximum 5 tickets per CNIC allow कर रहे हैं, but you are entering 10, so it will not accept that. Now you are entering 8, it will not accept that. You are entering 5 or under 5, like let's say 3, so it will accept that and आपको pay करना है and then you'll move. Sort of. अच्छा, आगे आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे दैट व्हेन टू यूज रिपीट अंटिल. फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं. राइट ए सूडो कोड टू input an even number. So in this sort of scenario we have to use repeat until. Okay, I hope you got it. Is it clear everyone? आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि क्वेश्चन हमारा क्या था? इसमें कोई कंफ्यूजन? एप्लीकेशन का आइडिया हो गया, ऑल दो वी हैव नॉट स्टार्टेड द सूडो कोड ऑफ इट, बट स्टिल यू शुड नो कि हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे. ओके एवरीवन, आई नीड योर रिस्पॉन्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, now we'll write the pseudo code of it. And the pseudo code is, for example, to input a positive number. So far, 3 students responded. And my question is, write a pseudo code to input a positive number from the user. A positive number from the user. Okay, guys. So हमने two conditions कही थी. The very first condition was that the loop must be executed at least once. Okay, अगर एक यूजर आता है and प्रोग्राम रन होता है, so first time तो हम उससे पूछेंगे that you have to enter an even number, और for example वो 2 input कर देते हैं तो okay, program will exit. So in this sort of scenario the loop is executing at least once. एंड द सेकंड पॉइंट इज, वी डोंट नो द नंबर ऑफ रिपीटिशन. हमें नहीं पता यूजर कितनी अटेम्प्ट के अंदर पॉजिटिव नंबर इनपुट, सॉरी इवन नंबर इनपुट करेगा. माइट बी वो सेकंड अटेम्प्ट में कर दे, माइट बी वो थर्ड अटेम्प्ट में करे, माइट बी वो 100th अटेम्प्ट में करे. सो वी डोंट नो द नंबर ऑफ repetitions in this question, so it is appropriate to use repeat until loop, because in these sort of questions for loop will not work. Why? Because in for loop we must know the number of repetitions. तो इधर तो हमें पता ही नहीं है कि number of repetitions क्या हैं. Okay, so complete करते हैं इस number को. As I want to input a number from the user, so I'll declare a single variable for that thing. So I'll just write declare number because I want to take that number as an input, and the data type will be integer. Okay, now point. I want to input a number from the user, so that input should be under repeat until. तो मैंने first पे repeat लिखना है and then I have to take that input from the user. So I'll write print enter. अच्छा, positive number था, so enter a positive number. So we are giving the message to the user that you have to input a positive number, लेकिन वो user हमारे जैसा है, वो बार बार negative number input कर रहा है. तो हमने उसे कहना है कि नहीं, यहाँ तब नहीं छूटेगी जब तक आप पॉजिटिव नंबर नहीं इनपुट करेंगे. सो इसके लिए हमें कंडीशन आगे लिखनी है. सो आई जस्ट राइट इनपुट and my variable was number. I have to write that variable over there, and my condition will be at the end where I'll write until. And in until, what I'll write until number, means that entered number. पॉजिटिव नंबर्स वो होते हैं ना जो ग्रेटर देन जीरो होते हैं, ग्रेटर देन जीरो. अब इस प्रोग्राम को हम टेस्ट करते हैं. सो दिस इज द होल प्रोग्राम. जब हम इसे टेस्ट करेंगे सो आपको इसका आइडिया हो जाएगा दैट हाउ इट इज वर्किंग. सो फॉर एग्जांपल माय टेस्ट डेटा इज 5, नो, -5, -3, 2,
6, 9। इट मीन्स कि अब होना क्या चाहिए कि फर्स्ट टाइम वो मेरे से -5 लेगा, इट विल नॉट एक्सेप्ट। वो मेरे से -3 लेगा, इट विल नॉट एक्सेप्ट। वो 2 लेगा, इट विल एक्सेप्ट एंड द प्रोग्राम एग्जिट देयर। नाउ आई हैव टू सी, एंड इसकी तो बारी नहीं आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So this was my number declared over there. Repeat. Okay, I'll move inside. Why? Because there is no condition there. जो मुझे चेक कर रही है that either have to go inside or not. Like for में होता था ना कि for में start में condition आती थी। इधर तो कोई condition नहीं है। That the loop must be executed at least once. It means कि आप यहाँ आए, आपने देखा repeat लिखा हुआ है, आप enter हो गए। Okay, then enter positive number. There's a message over there that you have to input a positive number, and you have entered the number there, and my number was -5. Okay, -5 is greater than 0. Can you please tell 5 is greater than 0? Yes, no. Yes, it is not. So -5 is not greater than 0. If the condition is wrong, I have to move there. And if the condition is right, मैं नीचे आ जाऊंगा. Right? So it means कि -5 is not greater than 0, तो मैं वापस आ गया. Then it is asking me again to input a positive number. और हमने कहा कि यूजर हमारे जैसा है, उसने फिर -3 इनपुट की है. नाउ इन साइड द नंबर देर इज -3. -3 इज ग्रेटर देन 0. अगेन it is not. Now I will again move there. It is asking me to again enter a positive number. Now I am entering 2. So inside the number there is 2. 2 is greater than 0. Yes, it is. If the condition is right, I'll move down and there is nothing there, so my program is exit. इसकी तो बारी नहीं आई और इसकी भी बारी नहीं आई. So this is how it works. Okay, guys, is it clear, everyone? Okay, well done. Now I have a question for you, and you have to write it in the chat box. And the question is, write a pseudocode to input an even number from the user. Okay, one more thing that, for example, if you want to also print it out कि उस user ने क्या positive number input किया था, so outside the until आप लिख सकते हैं यहाँ पे print, क्योंकि जब हमारे पास पॉजिटिव आएगा तो हम प्रिंट तो कर सकते हैं द नंबर इज, या द पॉजिटिव नंबर इज नंबर, क्योंकि वो इसमें था. Got it? Okay, now I have a question for you, and that is this. That for एग्जाम्पल अगर यूजर -5 इनपुट करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, -4 इनपुट करते हैं तो एक्सेप्ट कर लेगा बिकॉज इट इज एन इवन नंबर. सो दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू. हैव टू राइट इट इन द chat box. Okay, guys, you have 3 minutes, not more than that. Okay, Shahir, also print that number, whatever it was. Okay, so Shahir is done. Okay, right, perfect. Shahir, what if we want to print it with a message?
Noor is done. Well done. Bakir is done. Okay, Bakir, one more thing. Your code will work, but the thing is that what you have to do, you have to write those keywords in caps like declare, integer, repeat, print, input. Otherwise, it is okay. While in the print, you have to write number is even, double quotation close, then there should be a comma. But good attempt. Okay, right, I got it. Okay, well done, Musa. So Musa is also done. Okay, Mariam, your question is logic is good, but you have to write even number is, because हम even के लिए कर रहे हैं ना, so our message should be relevant. And now there is Ryan. Declare even numbers. Okay, even number model. Well done, Ryan. Okay, then Muhammad Ali is left, and Noor is left. Okay, guys. So seems good कि आपको ना सारी इसकी समझ आ गई है. Now the next question is what are we going to do? Okay. So my question is, I think आपके पास ना ये सारे numbers ये pseudo code हैं. For example, आपने जल्दी जल्दी टाइप करना है तो आप chat में जाएं, just copy it, make those changes and send it to me. So the question here is, write a pseudo code to input a three-digit number from the user. By using repeat until. For example, अगर यूजर इनपुट करता है थ्री डिजिट नंबर, ओके, थ्री डिजिट मीन्स अगर वो 110 इनपुट करता है एक्सेप्टेबल है. फॉर एग्जांपल अब देखें, अगर 1 इनपुट करता है विल नॉट एक्सेप्ट दैट. अगर वो 1000 इनपुट करता है विल नॉट एक्सेप्ट दैट. अगर वो 1001 इनपुट करता है विल नॉट एक्सेप्ट दैट. अगर वो 120 इनपुट करता है विल एक्सेप्ट दैट एंड विल प्रिंट दैट नंबर टू द यूजर. सो हाउ वी हैव टू राइट दिस थिंग? जस्ट अटेम्प्ट इट. अगर कोई बात नहीं, रॉन्ग भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, उसको होने दे रॉन्ग, क्योंकि रॉन्ग होगा तो राइट होगा ना. सो नॉट अ बिग डील. Shahir, your program will accept फोर डिजिट नंबर, फाइव डिजिट नंबर, सिक्स डिजिट नंबर सारे एक्सेप्ट कर लेगा. दैट इज द प्रॉब्लम. ओके, मूसा, योर
code will work. Well done. Okay, then there is Rayan. Nahin, Rayan, it will not work. You have introduced arrays there. You're not done with the arrays. Okay, Shahid, now it will work. Good. Okay, Noor. Okay, as there are two Noors there in our group, so what do you have to do? आप अपने full name के साथ next time आएंगे, so that I can distinguish you. Bakir, I'm waiting for your response. Muhammad Ali, Mariam. Okay, why you can't do it? Is there any problem while typing, or you're not getting the concept? Okay, Noor, what you have to do in your pseudocode, it will not accept 999, although 999 is a three-digit number. What changes you have to make? Okay, right, I got it. So next time, what I'll do, you'll have a Google Doc with you, and access will be granted with the given emails, and then you have to type that thing in the Google Docs. So make that sort of arrangements कि आपके पास laptop in this way you'll do. Yes, Rayan, well done. Okay, guys, so it's a good attempt. Now I'm moving on to the next question. Mariam, good 99. Okay, well done. Now my question is, as you people are good at if statement, so that's why आपने बड़ा जल्दी कर लिया. Good to see. Next question is, write a pseudo code to input a number which should be a multiple of 3. A multiple of 3. And the point is, टेस्ट डाटा में देखता हूँ, आपको वहां से आइडिया हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यूजर इज एंटरिंग 10, इट विल नॉट एक्सेप्ट दैट बिकॉज ये 3 के टेबल में नहीं आता. आई एम एंटरिंग 13, विल नॉट एक्सेप्ट. आई एम एंटरिंग 19, इट विल नॉट एक्सेप्ट because it is again के 3 के टेबल में नहीं है. आई एम एंटरिंग 100, it will not accept. And now I'm entering 33, it will accept that because it's a multiple of 33. So how we have to do this?
Okay, so Musa is done. Well done. Then there is